नमस्कार, मैं समाज लाइव डॉट इन से महेश शर्मा। पूर्वी राज्यों में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो आए दिन प्राकृतिक आपदा से जूझता रहता है। यहाँ प्राकृतिक आपदा और उनका प्रबंधन लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। आजकल कोरोना काल में भी उड़ीसा अछूता नहीं है और सैकड़ों की संख्या में कोरोना वॉरियर कोरोना संक्रमित लोगों से उनकी मदद के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में उनकी मदद के लिए सक्रिय हैं। न केवल देश बल्कि उड़ीसा प्रदेश भी इन कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है, सैल्यूट करता है। इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं और उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरा देश देखता है। आज ऐसे ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उड़ीसा के 2 कोरोना वॉरियर मधुसूदन दास जी और डॉक्टर ममता प्रधान। नमस्ते। डॉक्टर ममता प्रधान की खासियत ये है कि इन्होंने कोरोना 2 में अफ्रीका में भी काम किया है। कोरोना प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, कैसे संक्रमित लोगों को लाभ मिले और वो ठीक होकर के अपने घर जाए, संक्रमण कैसे रोका जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो ज़मीनी काम होता है वो ये लोग कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर ममता प्रधान से। मैडम, आपने तो अफ्रीका में भी कोरोना 2 में काम किया और अब यहाँ उड़ीसा में भी कर रही हैं। आपको क्या अंतर महसूस होता है वहाँ और यहाँ? वो 2003 में थी जब मैं SARS-2 में काम किया था। अभी 2020 है। सबसे बड़ी अंतर है हमारी स्वास्थ्य सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हम लोग तुरंत, जब आपने देखा होगा कि तुरंत जब कोरोना वायरस का स्प्रेड आउट शुरू हुआ, तो संक्रमण शुरू हुआ, तब हम तुरंत हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए, जो बीमारी के लिए अलग हॉस्पिटल कर दिए। लोगों को जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। मैं भी उस ट्रेनिंग में शामिल थी कि ग्रास रूट से लेकर, जैसे आशा, आंगनबाड़ी जो गांव में लोगों को पकड़ेगी, जो गांव में लोगों के पास पहुंचेगी, उनसे लेके तमाम डॉक्टर तक सबको इसके बारे में ट्रेनिंग दिया गया तुरंत। तो हम लोग तैयार हो गए। जबकि इसका संक्रमित एकदम सीमित में था मार्च में, तब हम लोग ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे के, बहुत ज़्यादा तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करके, मान लो कोई सीरियस पेशेंट आएगा, इसके लिए आईसीयू तैयार रखना, इसके लिए वेंटिलेटर तैयार रखना, ये सब जो हम कर पाए, ये एक अच्छा तैयारी था। जो कि मैं ये अंतर देखा, जो 2003 SARS में जो अफ्रीका के देश में काम किया, वो इतना नहीं हो पाई रही थी। ये बड़ी अंतर है। हम लोग तैयार हैं इसको मुकाबला। लेकिन एक बात और है कि जैसे कि लॉकडाउन अचानक घोषित किया गया यहाँ, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि कोरोना ने इस देश में दस्तक पहले ही दे दी थी, तो इतनी जल्दी जो प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग का पार्ट, जैसा कि आप कह रही हैं, क्या ये संभव हो पाया? देखिए, वो तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ, ये सब ऑनलाइन ट्रेनिंग किया गया। हाँ, ये मान है कि लॉकडाउन तुरंत घोषित किया गया, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया। लोग क्या लॉकडाउन में क्या कैसे लाइफस्टाइल होगा, उसके लिए लोग इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। लोगों को पहले लगा था कि छोटा 1-2 कुछ हफ्ते की हॉलीडे है, लोग उस मूड पे रहे लोग। क्योंकि हम लोगों ने जब अभी क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे हैं, जो लॉकडाउन में पूरे बहुत ज़्यादा उनका उनको क्या हुआ, उनको बहुत अफेक्ट हुआ। वो लोग आए, उनसे जब बात कर रहे हैं, ये पता चला कि लोग तैयार नहीं थे। ये एक गैप रह गया कि लोगों को तैयार करना था कि लॉकडाउन में कैसा लाइफस्टाइल होगा वो। लेकिन इसका एक फायदा क्या हुआ, हम देखिए, ये होता है, ये हम लोग एक पैंडेमिक के एक सिचुएशन में काम कर रहे हैं। ये तो डेफिनेटली कुछ तो ये होगा, क्योंकि कोई कंट्री इतना प्रिपेयर्ड नहीं था इस तरह के एपिडेमिक को फेस करने के लिए। तो लोगों को कुछ हद तक प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसके चलते हम देखिए 6 महीना हो गया अभी, हम कम्युनिटी जो गोष्ठी संक्रमण बोलते हैं, उसको हम रोक के रखे हैं। ये जैसे देश है, हमारी जैसे आबादी है, हम ये सब लॉकडाउन नहीं करते, क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को नहीं रखते, तो हम लोग कम्युनिटी स्प्रेडिंग में, गोष्ठी संक्रमण में हम फंस जाते। डॉक्टर ममता प्रधान ने बहुत अच्छी बात कही कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में काफ़ी कुछ कामयाबी मिली। मेरा अगला सवाल मधुसूदन दास जी से है।
मधु बाबू के नाम से फेमस है ये, और लगभग उड़ीसा की हर आपदा में आगे बढ़ बढ़ के सोशल वर्क करते रहते हैं, इनकी एक पहचान बनी हुई है। मधु बाबू, आपको क्या लगता है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, चूँकि मुख्यमंत्री ने भी अलॉट किया था कि आने वाला समय यानी कि कम से कम 1 महीना यानी जून का महीना जो चल रहा है ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है और इससे संक्रमण इस दौरान काफ़ी फैल भी सकता है, सीधा सीधा संकेत था। आपको क्या लगता है, क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। इसीलिए जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग साथी लोग थे और जो वो लोग सिर्फ लंच ब्रेकफास्ट डिनर का सवाल नहीं था, वहाँ लोगों का जो जीवन शैली के बारे में हम लोग ने जो मॉडल क्वारंटाइन सेंटर डेवलप किया और इसमें ये भी बता गया जाने के बाद कैसे संक्रमण से हट के रहना है, जैसे हाथ धोना, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और गांव लोगों को समझाना, परिवार को भी समझाना कि इसी से बच के मतलब जैसे संक्रमण से कैसे बच के रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लान किया, जैसे सरपंच, उसका मैनेजमेंट मेंबर और जो लोग क्वारंटाइन में थे पूरा दिमाग से वो लोग पूरा ट्रेन है, जब गांव में जाएंगे। माफ़ कीजिए, मैं एक बात आपसे पूछना भूल गया कि ये जो मॉडल क्वारंटाइन सेंटर की आप बात कर रहे हैं जो आपकी देखरेख में डेवलप हुआ, ये कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में कौन सा वो मॉडल? बहुत जगह में हुआ, बट हम लोगों ने हम लोगों ने जाजपुर और केंद्रापड़ा और कटक डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर ब्लॉक है, बड़चना, महंगा और देहराबीस, पट्टामुंडई, 3 जिलों में 4 जगह में हम लोन किया। बच उड़ीसा में लगभग 15-16 राज्य। ये मॉडल क्वारंटाइन सेंटर बाकी जो क्वारंटाइन सेंटर उससे अलग किस तरह से? इसलिए क्योंकि सुबह से शाम तक वो लोग एक दिनचर्या जो पूरा रूटीन वर्क, मॉर्निंग क्या करेंगे, शाम तक क्या करें, जैसे वो लोग योगा कर रहे थे, सर्वधर्म प्रार्थना कर रहे थे, खेलकूद कर रहे थे और टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे थे और आपस में कुछ कंपटीशन हो रहा था और आपस में अच्छे पुस्तक पढ़ते थे। और जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मैगजीन लिया, कादम्बिनी मैगजीन लेकर डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारा अच्छा पढ़ाई किया और उससे उन लोगों को महसूस हुआ ये 14 दिन जो हम यहाँ रहते हैं हमारे लिए एक परिवार है। इसका नाम हम लोगों ने दिया एकांत आश्रम। ये मधु बाबू, ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप बता रहे हैं ये होती रही क्वारंटाइन सेंटर में, और लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। वो क्या मेंटेन कर सके आप? सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, गांव में जो लोग रहते हैं, ये जो मास्क पहनना और सफाई, हाथ धोना और गांव में जो जितना गंदगी है उसको सफाई करना, इससे गांव लोगों का जो प्रैक्टिस लेवल में जो चेंज आना चाहिए वो अभी तक ठीक ढंग से नहीं हुआ। लेट अस स्पीक वेरी ऑनेस्टली, राइट। इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास जारी किया, स्वच्छ गांव, स्वावलंबन गांव, सद्भावना गांव। जो अभी जो क्वारंटाइन से जाने के बाद ये 3 स्तर है। पहले स्वच्छ को हम लोग लेंगे, जैसे घर के सामने पूरा बकेट और सैनिटाइजर रहेगा, नहीं तो साबुन रहेगा, पूरा हाथ सफाई सब करेंगे, मास्क यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। गांव में जहाँ भी कूड़ा है उसको पूरा लोग सफाई करेंगे, 100% टॉयलेट जाएंगे और वो लोग आपस में दूसरों को जागरूक करेंगे कि सब लोग जो प्रैक्टिस लेवल में जो डेवलप होना चाहिए, तो इसको समझे। करेंगे कौन? सरपंच भी करेंगे, मैनेजमेंट लोग भी जाके गाँव करेंगे और जो लोग वापस गए वो सबसे बड़ा आधार है। डिजास्टर में कहावत है, ट्रीट द पीपल नॉट एज विक्टिम बट एज रिसोर्स। जो विक्टिम है, जो लोग वो बाहर से विक्टिम हो गया है और यहाँ भी 15 दिन रुके और गांव के गए, हम उसको रिसोर्स बनाएंगे और बनाए अभी हमारा क्वारंटाइन सेंटर में। अभी एक माइंड सेटअप लेके गए हो गांव में कि हम लोग गांव के जाएंगे तो ग्राम पुनर्गठन अभियान के साथ जुड़ जाएंगे। सरकार ने काम किया था कि सरपंचों को जिलाधिकारी के अधिकार दिए थे, उनको ये पावर डेलीगेट किए थे। आप लोग चूँकि क्वारंटाइन सेंटर से बहुत क्लोजली दोनों लोग जुड़े रहे, तो मेरा सवाल ये है, आप दोनों से ही है, अलग अलग उसमें बताइए कि क्या परिवर्तन महसूस किया? क्या सरपंच डीएम के पावर एक्सरसाइज करते हुए देखे गए या उससे क्वारंटाइन सेंटर को या संक्रमित लोगों को क्या लाभ मिला? ये अधिकार, ये मेरा पहला आंसर है, अच्छा आंसर है जी। जो लोग सही ढंग से समझ लिया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर मिल गया, वो दिल से लोगों के साथ जुड़े। जैसे कभी कभी कलेक्टर पूरा 4-5 किलोमीटर पैदल में जाके लोग का क्या क्या सिचुएशन देख के आते थे और उसके लिए फिर उसका समाधान करते थे। हम कुछ सरपंच को देखा दिल से सचमुच वो लोगों का मतलब क्या प्रॉब्लम है, कौन सा परेशान से आए और इनमें क्या क्या प्रस्तुति होना चाहिए, वो लोगों ने किया। वो सोचा कि ये हमारा कलेक्टर पावर जैसे, राइट। इसी आधार पर उन्होंने काम किया। सभी साथ को, जैसे ये कोई दल का है, वो कोई दूसरा दल का है, वो कोई पॉलिटिकल, वो नहीं देख कर भी काम किया।
सबको साथ में लेकर वो लोग काम किया। डॉक्टर ममता प्रधान, आपका अनुभव क्या रहा? ये बहुत बड़ा हम लोगों को दिशा दिखाया कि हम बार बार बात करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत इज द बेस्ट, द यूनिट टू मतलब फॉर ऑल डेवलपमेंट। लेकिन अभी क्या हुआ, पहले से ये लोग सिर्फ इम्प्लीमेंटर थे जितना गवर्नमेंट प्रोग्राम, अभी ये लोग ओन किया और इतने अच्छी तरह से टीएमसी को मैनेज किया और वो डिसाइड किया। देखिए क्वारंटाइन सेंटर को वो क्या हम लोग एक 144 ये करके उसको एक ये एरिया करके प्रोहिबिटेड करके रखे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इतने यंग मास जो डिस्ट्रेस होके लौटा है वो सिर्फ बैठा रहेगा तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी आएगा। तो उन्होंने वो जो हम लोगों ने जो काम किया, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बट दे ओन, तो पंचायत ने ओन किया। उन्होंने क्या किया, वही योगा करवाया, वही प्लांटेशन करवाया, उनके साथ कितने सारे पॉजिटिव जो एक बिहेवियर, एक पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ये लोगों ने ना वो सिर्फ पंचायत ने काम, वो सरपंच ने नहीं, वो अपने कम्युनिटी को भी मोबिलाइज किया। उन्होंने क्या किया, लोगों से जो, क्योंकि ऐसा होता है ना, काफ़ी तो अच्छे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उन्होंने से वो मोटिवेशन गिफ्ट लाए, उसको जो अच्छा काम कर रहा था उसको मोटिवेशन गिफ्ट दे रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर को कम्युनिटी के साथ जोड़ लिया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है, चुनौती है कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं या जो दूसरे प्रवासी मतलब स्टूडेंट्स हैं या किसी भी क्लास के हों, वो भारी संख्या में आ रहे हैं। अब तक एक अनुमान के मुताबिक लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके होंगे, हो सकता है ये फिगर ज़्यादा हो। और सरकार के जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें 17 लाख के आसपास लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं कि दे आर विलिंग टू कम बैक टू उड़ीसा। तो ऐसी स्थिति में उनको क्वारंटाइन सेंटरों में रखना, वो सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट होता है कोरोना मैनेजमेंट, उसको संपादित करने में आप लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए प्रॉब्लम का, जैसे अब कोई प्रॉब्लम बारे में अगर सोचेंगे आप कोई भी काम नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम तो आता है, मान लो जैसे हम एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो हम किसी को रिक्वेस्ट किया, उसका समाधान हुआ। जैसे हमारे बहुत सारे वॉलंटियर है, जैसे हमारे सारे इतने सारे वॉलंटियर काम करते हैं उड़ीसा में। जैसे हम समाज रिलीफ कमेटी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक व्हीकल दिया वॉलंटियर मोबिलाइजेशन को जाके काम करने के लिए। जब वॉलंटियर खाना पीना करने का है तो फिर हम CYSD को बोले, CYSD मदद किया। जब क्वारंटाइन सेंटर में हमने देखा लोग चुपचाप बैठ रहे हैं, उसको कैसे इन्वॉल्व करें, तो कुछ पुस्तक देना है हमको। हम जब किस को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर अच्युत सामंत जी हमको 1000 कादम्बिनी पुस्तक दे दी कि जाओ जो उसको प्रश्न करो, जो जवाब देगा उसको एक ये दे दीजिए। ऐसे जैसे अधिकार बहुत सारे संगठन आए हमको थोड़ा मदद करने के लिए, काम करने के लिए। और जो मुश्किल हम सोचते थे पहले, जो 2 दिन पहले जो लोग आते थे वो थोड़ा डिओरिएंटेशन था, वो नहीं समझ पाते थे हम ये क्यों है, वो क्यों क्या बोल रहे, क्या कर रहे। जब हम लोगों ने हमारा जो कैंप का जो सुब्बाराव जी से हम लोग जो सीखे बहुत सारे चीज़, कैंप को जब चलाना शुरू किया, एक्टिविटी शुरू किया, तो ये लोगों का मन में बहुत खुश रहा। तो इसलिए हम जो प्रॉब्लम्स, एक ही प्रॉब्लम मेरा है, अगर ये प्रॉब्लम जब सरपंच बोला ये भी मेरा प्रॉब्लम है और मैनेजमेंट लोग बोला ये भी हमारा सामूहिक प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें शक्ति आ गया काम करने के लिए। एक अंतिम प्रश्न आप दोनों लोगों से है कि जिस हिसाब से जो फ्यूचर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी बात कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जाहिर है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के आधार पर ही बोले होंगे कि आपको कोरोना के साथ ही रहना है। ऐसी स्थिति में जो फ्यूचर है ये क्वारंटाइन सेंटर्स का, तो इसमें आने वाले समय में आप इसे किस रूप में देखते हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ कोरोना वॉरियर्स और NGOs? ममता जी आप बोले। ये तो सही है कि हमको कोरोना के साथ जीना है, तो हम सबको जीना है। जो लौट के आ रहा है उसको भी जीना है, जो गांव के लोग हैं हम सबको जीना है। तो एक ही चीज़ है, अभी हम जो थोड़ी जिनको जानकारी है करेक्ट कोरोना के बारे में, जिनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सबसे बड़ी गैप कहाँ है? गैप है कि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही सूचना नहीं है। लोग डर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि किसी को कोरोना हो गया तो वो कोरोना और कोविड-19 ये दोनों में थोड़ी ये अंतर है, जैसे कि HIV और एड्स पे ऐसे ही है। तो हमारे अंदर ये अंतर क्या है? ये अंतर है कि कोरोना इज द वायरस जो बीमारी करता है, और जब हम बीमार होते हैं तो कोविड-19 जिस बीमारी का नाम है वही कोरोना वायरस डिजीज, वायरल डिजीज 19 ये है। तो लेकिन ये सच नहीं है कि मेरे अंदर वायरस हो सकती है लेकिन वो कोविड-19 नहीं होगा।
नहीं भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग बार बार देख रहे हैं ना, काफी लोग बोल रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, लोगों के पास वो कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई। एक छोटा सा प्रश्न बिल्कुल हमें एकदम से अभी आया, तो मैंने सोचा आपसे क्यों ना बात कर लें, क्योंकि आप उनके बीच में हैं। तो इसमें जो दो तरह के होते हैं, एक असिम्प्टोमेटिक, एक सिम्प्टोमेटिक। तो आपको भय नहीं लगता है कि जो सामने आपसे आया बात कर रहा है कहीं उसके है तो नहीं, हालांकि सिम्टम्स नहीं है? हाँ, यही है। तो यहाँ हमको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट वही 3 है। आप भूल जाइए कोई मेडिसिन निकला या वैक्सीन नहीं निकला, 3 ट्रीटमेंट है। हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हम मुंह, हमारी नाक, मुंह, आँख को, हम मुंह को ढक के रखेंगे मास्क पे, हम हाथ को बार बार धोएंगे, हाथ को मुंह के पास नहीं लेंगे। बस हम वो वायरस हमारे अंदर जाने का जो रास्ता है हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। बस उसको ब्रेक करने से हम पास में खड़े रहे, हम उनके साथ भी रहे, हमको बीमारी नहीं आई। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर्स और लंबे समय तक चलेगा? देखिए, मैं चलेगा क्योंकि लोग तो आ रहे हैं ना। बट आपके जो प्रश्न किए थे उसका एक जवाब है। जब एक व्यक्ति को मालूम हो जाएगा मेरा रोग प्रतिरोधक शक्ति मुझे बढ़ाना है, और जिसमें मैं कोरोना वायरस के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, सूत्र क्या है? सूत्र 1, सूत्र 2, सूत्र 3, सूत्र 4, 4 ज़्यादा नहीं, 4 सूत्र अगर मालूम हो जाएगा, और वो लोग आपस में हंसते 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 कोरोना को फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे एक कम्युनिटी को मालूम हो गया हमको 100% टॉयलेट जाना है, बाहर नहीं जाना है, टॉयलेट के अंदर में जाना है, एक सूत्र है। दूसरा सूत्र है 100% हमको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो खाद्य, जो फूड पैटर्न खाना है, जैसे किचन गार्डन में जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसको खाने से, जिसको पीने से आपका अंदर में शक्ति बहुत मजबूत होगा। ये गांधी जी का पूरा बहुत बड़ा ये बात है। गांधी जी बोलते थे आप जब फ्री होंगे कोई भी डिजीज से, इसके लिए बहुत बड़ा डॉक्टर के पास जाना जरूरत नहीं, तुम्हारा खेती तुम्हारा आंगन में चीज़ है। वो क्या है? जैसे बोले ना, इन्फॉर्मेशन लोग के पास नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अभी कुछ प्रक्रिया शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लोगों के सामने एक चित्र रखेंगे, भाई कोरोना के साथ फाइट करेंगे तो आपको एक वॉरियर से आपका जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, हम उसको सामने दिखाएंगे, डेमो करेंगे। अभी हमारा डेमो फील्ड तैयार हो रहा है, जिससे हजार लोग भी आके देख सकते हैं, यस हमको इससे ही फाइट करना है। परिवार, व्यक्ति, परिवार, कम्युनिटी, तीनों को साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये चीज़ मालूम हो जाएगा लोगों, तो मान लो भी 1 साल के लिए भी लड़ाई करेंगे, और लड़ाई के लिए मजबूत होगा और वो लोग तैयार भी हो जाएंगे। तो ये थे मधुसूदन दास जी, डॉक्टर ममता प्रधान, जो उड़ीसा में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के क्वारंटाइन सेंटरों में काम कर रहे हैं। उस पर काफ़ी अपने अनुभव इन्होंने शेयर किए। और ये ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं कि जो बाकी और कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी वर्किंग से उन लोगों को काफ़ी कुछ नई सीख मिलेगी। और इनका कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी लोग भी बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्हें पूरा विश्वास भी है कि कोरोना से विजय हम जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच मधुसूदन दास जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ममता प्रधान।